हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह आपका स्वागत करने के लिए आपका होस्ट, आपका दोस्त राजेंद्र सर इस परिवार में अड्डा 24/7 CUET यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, कहा जाता है ना, होगी पीर पर्वत सी पिघलनी तो चाहिए, और इस यूट्यूब के दौर में ज्ञान गंगा बहनी तो चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस ज्ञान गंगा को बढ़ाते हुए आज हम लोग आरोह भाग 2 कक्षा 12 की पुस्तक, जिसका पहला चैप्टर, जिसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी ने हमारी इस पाठ्य पुस्तक में एक कविता है आत्म परिचय, दूसरा एक गीत है जो निशा निमंत्रण से लिया गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन दोनों कविताओं का सार हम लोग इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जो आत्म परिचय कविता है वो लिखी कैसे गई है। तो आप लोगों ने जो भी सीरियल, जो भी फिल्में आप लोग देखते हैं, जैसा उसमें एक कहते हैं ना कि एक प्यार भरी फिल्म होती है, प्यार भरा एक सीरियल होता है, वैसा ही है। जैसे कि मैं कहूँ इस आत्म परिचय कविता को समझाने के लिए, जब प्रेमी और प्रेमिका आपस में प्रेम करते हैं, जब वो दोनों आपस में एक दूसरे की गलतफहमी की वजह से जब वो अलग हो जाते हैं या एक दूसरे को कोई छोड़ करके चला जाता है, जब दूसरे के ऊपर जो विरह होता है, जो दुख होता है, उसको कैसे प्रकट किया जाता है, तो वही यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी ने यहाँ प्रकट किया है। और किस कविता में प्यारे बच्चों? आत्म परिचय। तो आपको पता होगा दुख कैसे प्रकट किया जाता है कि मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लोगों को प्रेम बांटता रहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे यह संसार जीने नहीं देता है। ऐसा ही यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी ने, तो इसे आप एक कहानी के रूप में पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं यहाँ, हमारी पहली कविता है आत्म परिचय। हम लोग कविता का आरंभ करते हैं। क्या कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी? मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। क्या कह रहे हैं कि मैं जगजीवन में, जगजीवन क्या होता है, यानी कि संसार के जीवन में, यानी कि इस संसार में मुझे जो जीवन प्राप्त हुआ है उसमें मैं भार लिए फिरता हूं, यानी कि जो भी मेरी खुद के कार्य हैं, जो मेरी समस्याएं, उन सभी को मैं ढो रहा हूं। जिन स्थितियों परिस्थितियों में चल रहा हूं, मेरे ऊपर जो भी जितने भी कहते हैं कार्य हैं, उन सभी को कार्य मैं ही कर रहा हूं, मैं किसी के ऊपर उसे लाद नहीं रहा हूं। फिर भी मैं इस मेरे ही जीवन में क्या प्यार लिए घूमता रहता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार एक सितार पर, जैसे सितार पे कोई उंगली लगा देता है ना, तो वो छन 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 इस प्रकार से आवाज करते हैं, उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे इस दिल को तोड़ दिया है, लेकिन दिल को झकझोर दिया है, जिससे मुझे इस दिल में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। और फिर भी मेरे दिल को जिसने छू करके तोड़ दिया, यानी छू करके फिर मुझे छोड़ दिया या तोड़ दिया, फिर भी मैं वही सांस रूपी 2 तार लेकर के घूमता रहता हूं। कवि क्या कहते हैं कि मैं इस संसार में जो भी मेरे कार्य हैं, मैं स्वयं ढो रहा हूं, स्वयं किसी भी स्थिति परिस्थिति में उन खुद को खुद ही निभा रहा हूं, किसी ऊपर मैं उसे लाद नहीं रहा हूं। फिर मैं अपने जीवन में प्यार लिए घूमता रहता हूं। जिस प्रकार एक सितार को किसी ने छू करके जब झंकृत से एक आवाज निकलती है, उसी प्रकार किसी ने मेरे दिल को छू करके उसे तोड़ दिया है, मुझे बहुत सारा दुख पहुंचा है, लेकिन फिर भी मैं वही सांसों के 2 तार लिए घूमता रहता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किए करता हूं, यानी कि प्रेम, स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी शराब। क्या होता है? प्रेम रूपी शराब। और यहाँ पे ध्यान रखना, पूछ लिया जाए आप लोगों से यहाँ कौन सा अलंकार है, तो ध्यान रखना यहाँ रूपक अलंकार है, तो क्या हो जाएगा? प्रेम रूपी शराब। ये ध्यान आपको रखना है, प्रेम रूपी शराब। और यहाँ अलंकार कौन सा हो गया? रूपक अलंकार हो गया, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूं, यानी कि मैं रोजाना अपनी युवा अवस्था में मैं रोजाना सुबह शाम प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूं, यानी पीता रहता हूं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, इसलिए मैं इस संसार का कभी भी प्रवाह नहीं करता, कभी भी संसार पर मैं ध्यान नहीं देता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यानी कि यह संसार है केवल उन्हीं को पूछता है जो एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ निकालते रहते हैं, और यह संसार उन्हीं को ही पूछता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, और मैं है ना इस संसार के बनाए हुए नियम के अनुसार नहीं चलता हूँ। मेरा दिल, मेरा मन जो कहता है, मैं उसी के अनुसार चलता रहता हूँ।
आगे कह रहे हैं मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। अब कवि कह रहा है मैं निज, निज यानी स्वयं, उर यानी हृदय, उद्गार यानी जो भी भाव लिए हुए हैं, यानी कि कवि को जो भी उपहार मिले हैं, उपहार के द्वारा लोगों द्वारा जो उनके हृदय में कोई चोट पहुंचाया, कोई किसी ने मन की बात कही, वह उन्हीं को लेकर के घूमता रहता है। कवि कहता है मैं अपने हृदय में वही उद्गार, वही भाव लिए फिरता रहता हूं, मैं अपने हृदय में वही उपहार लिए फिरता रहता हूं। इन कहने का तात्पर्य क्या है, जिन्होंने मुझे भेंट स्वरूप जो भी उपहार दिया है, मैं उनको अपने दिल से लगा करके घूमता रहता हूं। यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, यानी कि यह जो अधूरा संसार है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। यानी कि मैं अपने मन के अनुसार जो सपनों में जो संसार बनाता हूं, उन सपनों में बनाए हुए संसार को लेकर के मैं घूमता रहता हूं। मैं इस संसार का कभी ध्यान नहीं देता हूं जो एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूं। क्या कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में जो अग्नि जला रखी है उसमें मैं क्या करता हूं, जल रहा हूं। यानी कि मैं इन लोगों के बारे में मैं सोचूंगा, इन लोगों की मैं सुनूंगा, तो मैं इस संसार से क्या है, मेरे संसार से कोई भी किसी प्रकार का दूर दूर तक नाता नहीं है। इसलिए मैं अपने हृदय में एक अग्नि जला रखी है और उसी अग्नि में मैं जलता रहता हूं। दुख सुख दोनों में मगन रहता हूं, लेकिन फिर भी चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में मस्त रहा करता हूं, हमेशा खुशी से रहा करता हूं, मस्त रहता हूं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। भव सागर यानी कि सागर रूपी संसार, मौजो यानी लहर, यानी कि यह जो संसार है, इस सागर को यानी इस संसार रूपी नाव को, यानी कि इस संसार में जो भी जीवन प्राप्त हुआ है, उस संसार में उस जीवन को पार करने के लिए लोग क्या बनाते हैं, नाव बनाते हैं। क्या कह रहे हैं, जग भव सागर तरने को नाव बना, यानी कि इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए लोग नाव बनाते हैं, लेकिन मैं इस सागर को कैसे पार करता हूं, उस सागर की लहरों पर बैठ करके मैं उसे तैर करके पार कर जाता हूं। यानी लहरों पर बैठ करके मैं इस संसार को या इस सागर को पार कर जाता हूं। यानी कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है मैंने अपने हृदय में एक अग्नि जला रखी है, उसी अग्नि में जल रहा हूं, लेकिन फिर भी चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसमें मैं मस्त रहा करता हूं। मैं इस संसार रूपी सागर, ये लोग हैं इस सागर को पार करने के लिए नाव बनाते हैं, लेकिन मैं इस सागर की लहरों पर बैठ करके मस्त बह करके, मस्त तैर करके मैं इस सागर को पार कर जाता हूं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। अब कवि क्या कह रहा है कि यौवन यानी युवावस्था, जवानी, उन्माद, पागलपन, दीवानापन, पागलपन। मैंने कहा ना एक फिल्म चल रही है यहाँ पे यार, एक फिल्म आप लोग देखते हैं, उसी के अनुसार ऐसा चल रहा है। जब हरिवंश राय बच्चन जी की जो प्रेमिका थी वो उनको छोड़कर जा चुकी थी, या किसी कारणवश उनकी यानी कि मृत्यु हो गई थी, या उनको छोड़कर के चली गई थी, हम लोग ऐसा तो इसमें कहीं बताया नहीं गया, तो हम लोग ऐसा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी वाले हैं ना, महसूस करना आपकी और हमारी आदत होनी चाहिए। ठीक है, तो कवि कहता है कि मैं अपनी जवानी में पागलपन, दीवानापन लिए घूमता रहता हूँ। और ऐसा कौन सा मतलब व्यक्ति होगा जो जवानी में भी दीवानापन लेकर के नहीं घूमा हो। तो कवि कहता है मैं अपनी युवावस्था में या जवानी में पागलपन, दीवानापन लिए घूमता रहता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। और जो भी इस पागलपन, इस दीवानेपन में है, जो मुझे दुख प्राप्त होता है, उसको मैं लेकर घूमता रहता हूँ। जो मुझको बाहर आशा रुलाती भीतर, अब देखो कवि कह रहे हैं ना, जो मुझे बाहर आसाती है लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिल को रुलाती है। मैं हाय किसकी याद लिए फिरता हूँ, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता रहता हूँ। आइए बात समझ में, इसका मतलब हो गया। अब हम कह सकते हैं कन्फर्म कि यहाँ किसी प्रेमिका के बारे में कहा गया है। कवि क्या कहता है कि मैं अपने जवानी में जो पागलपन, जो दीवानापन लिए घूमता रहता हूँ, उस दीवानेपन के कारण मुझे जो भी दुख प्राप्त हुए हैं, मैं उनको लेकर घूमता रहता हूँ। जो मुझे बाहर से तो आसाती है लेकिन अंदर से मुझे रुलाती है बहुत ज़्यादा, हाय मैं किसी की याद लिए घूमता रहता हूँ। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, यानी कि कर यतन, यानी यतन प्रयत्न, यानी कि मैंने जितने भी प्रयत्न किए हैं इस सत्य को जानने के लिए, या मैं ये कहूँ, कवि कह रहा है कि इस संसार में जिन लोगों ने भी इस सत्य को जानने के लिए जितने भी प्रयत्न किए हैं, जितने भी प्रयास किए हैं, वो सब क्या है, वो जिन्होंने भी जितने भी
प्रयत्न किए हैं वो सब प्रयत्न क्या हो गए, समाप्त हो गए, लेकिन फिर भी इस जीवन के सत्य को किसी ने भी नहीं जाने। बहुत सारे लोगों ने इस सत्य को जानने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, लेकिन फिर भी इस सत्य को नहीं जान पाए कि वास्तविक जीवन क्या है, वास्तविकता क्या है। नादान वही है हाय जहां पर है दाना। इन कहने का तात्पर्य क्या है, मूर्ख वही लोग हैं जिनको जहां पर क्या दाना पानी मिल जाता है। यानी कि जो लोग अपने आप को चतुर ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मूर्ख वही हैं क्योंकि वो लोग वहीं रुक जाते हैं जहां पर उन्हें सुबह शाम का खाना प्राप्त हो जाता है। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा हुआ ज्ञान बुलाना। कहने का तात्पर्य क्या है, वो मूर्ख नहीं तो और क्या है, वो मूर्ख नहीं तो मूढ़ यानी मूर्ख, वो मूर्ख नहीं तो और क्या है जो इस पर भी सीखे। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, इस संसार में, इस संसार के नियमों के द्वारा जो सीखे हुए लोग हैं, जो अपने आप को समझदार समझते हैं, वो मूर्ख नहीं तो और क्या है भाई। यानी कि देखो वे, फिर मूढ़ ने क्या जग यानी यह संसार, मूर्ख नहीं तो और क्या है जो इस पर भी सीखे। यानी इस संसार में वे लोग जी रहे हैं जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की बुराई करने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उससे संसार क्या सीख रहा है। तो यह संसार के लोग जो हैं मूर्ख नहीं तो और क्या है। मैं सीख रहा हूं सीखा हुआ ज्ञान बुलाना। इन कहने का तात्पर्य क्या है, इस संसार के लोगों द्वारा या इस संसार द्वारा मैंने जो भी ज्ञान सीखा है उस ज्ञान को मैं बुलाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह संसार मूर्ख नहीं तो और क्या है, और मैं इस संसार जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है मैं उसे बुलाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं और जग और कहां का नाता। कवि कह रहा है मेरे और इस संसार के मध्य कोई भी रिश्ता नहीं है। यानी कि मेरे और इस संसार के मध्य केवल प्रतीक कलह का रिश्ता है। यानी कि कहने का हम लोग कह सकते हैं कि कवि कह रहा है कि मेरा और इस संसार के दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, और मैं ऐसे संसारों को अपने सौपन में रोज बना बना करके मिटाता रहता हूं, समाप्त करता रहता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यानी कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर, यानी कि इस पृथ्वी पर, इस संसार में जो भी लोग रहते हैं, यानी संसार के लोग जो पृथ्वी पर जो भी रहते हैं, वे अपना क्या धन वैभव दौलत ऐसो आराम की चीजें इकट्ठी करने के लिए जुटे रहते हैं। मैं ऐसी पृथ्वी को प्रति पैर से, यानी कि प्रत्येक पैर से मैं ठुकराता रहता हूं। कवि क्या कह रहा है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं वो धन वैभव को इकट्ठा करने में जुड़े हुए रहते हैं, और ऐसी पृथ्वी को मैं प्रत्येक पैर से ठुकराता रहता हूं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, और फिर भी मैं इस रोने में है ना प्रेम लिए फिरता हूं। यानी संसार ऐसा है, लेकिन फिर भी इस संसार में मैं, इस रोते हुए संसार में प्रेम लिए फिरता रहता हूं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, यानी मैं अपनी इस कोमल वाणी में भी क्या आग को लिए घूमता रहता हूं। क्योंकि जैसे जब मैं लोगों को समझाता हूं, प्रेम से समझाता हूं, तो लोग ऐसे समझते हैं कि ये तो क्या आग बरसा रहा है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। यानी कि हो जिस पर, यानी कि हो जिस पर भूपों राजाओं के प्रसाद, यानी कि जिस पर राजाओं के हजारों महल निछावर हैं, मैं वही एक ऐसा पृथ्वी का भाग, खंडर का भाग लिए फिरता रहता हूं। कहने का तात्पर्य क्या है, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, यानी कि इन राजाओं के महलों पर जितने भी जो महल, इन राजाओं पर जितने महल निछावर करने की कोशिश करें, या महलों पर राजाओं को निछावर तो कर नहीं सकते, यानी इन राजाओं पर जितने भी, यानी कि हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, यानी कि उन राजाओं पर जितने भी महल निछावर किया जाता है, उन जो खंडर है, जो पृथ्वी है, उसी का एक भाग, उसी का एक खंडर का एक भाग लिए मैं फिरता रहता हूं। मैं रोया तुम इसको कहते हो गाना। कवि कहता है कि मैंने अपने दुख को प्रकट किया तो तुम कहते हो कि देखो कवि ने गाना गाया है। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, और जब मैंने अपनी शब्दों के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया तो आप कहते हो कि देखो कवि ने छंद बना दिया है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि कहता है इस संसार के लोग मुझे कवि मान करके जो सम्मान दे रहे हैं वो सम्मान मुझे नहीं चाहिए, मैं कवि नहीं हूं। यदि मुझे जो सम्मान देना चाहते हैं तो एक दीवानेपन के रूप में मुझे सम्मान दे तो मुझे वह मंजूर होगा। कवि के रूप में सम्मान मुझे मंजूर बिल्कुल भी नहीं है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, दीवानापन है, यह पागलपन है मेरे चेहरे से नहीं झलकता, मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में, मेरी वेशभूषा में, यहाँ तक कि प्रत्येक वाणी में
दीवानेपन की एक आवाज है, एक गूंज बहती रहती है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, यानी कि मेरा जो वेशभूषा है वो एक दीवानों जैसी है, एक कवि की जैसी बिल्कुल भी नहीं है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं जब भी लोगों को प्यार भरे गीत, प्यार भरी शायरियाँ, प्यार भरे दोहे सुनाता हूँ तो कोई भी लोग बिल्कुल भी कुछ भी शेष नहीं बचता है। सब लोग क्या करते हैं, झूम उठते हैं मेरी वाणी के द्वारा। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, यानी कि जो मैं अपने दीवानेपन के अकॉर्डिंग मैं पागलपन लिए घूमता रहता हूँ, दीवानापन लिए घूमता रहता हूँ, इसकी जो आवाज़ निकलती है, जो वाणी निकलती है, उसमें इस संसार के सभी लोग झूमते हैं, लहराते हैं और झुक झुक के मुझे प्रणाम करके भी निकल जाते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, यानी यह संसार मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी इस संसार के लिए मैं मस्ती का संदेश लेकर के घूमता रहता हूँ कि लोग झूमे गाएं। अब ये गीत तो थी, ये कविता थी आत्म परिचय। अब एक गीत और है जो कहाँ से लिया गया, निशा निमंत्रण से लिया गया, जिसका नाम क्या है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह भी वही बात है, कौन सी, प्रेमी प्रेमिका की। यानी कि कवि कह रहा है कि सभी को जल्दी रहती है इस संसार में। कोई सोचता है कि मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, कोई सोचता है कि रात हो रही है, मुझे किसी से मिलना है, लेकिन अंत में कवि कहता है कि जब मुझसे कोई व्याकुल नहीं है मिलने को तो मैं जल्दी जल्दी क्यों चलूं भी। इससे कवि के पैरों में एक शीतलता उत्पन्न हो जाती है और वह धीरे धीरे निचलता है, यानी उनका मन है वह दुख से भर जाता है। जैसे आत्म परिचय है, उसमें भी कवि का दुख प्रकट हो रहा, झलक रहा था, ऐसा ही प्रकट यहाँ हो रहा है इस गीत में। क्या कह रहा है कवि, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पंथी यानी राहगीर, राहगीर यानी कि पथिक, ठीक है। हाँ, पथ यानी रास्ता, यानी कि एक पथिक है, एक राहगीर है जो पूरे दिन से चल रहा है पैदल, और जैसे ही रात होने वाली हुई, जैसे शाम के समय में, तो उसे डर लगता है कि मैं जिससे मिलने जा रहा हूं, यदि मैं समय पर नहीं पहुंच पाया और मुझे रास्ते में ही रात हो गई तो मैं रास्ता भटक जाऊंगा और मैं अपने प्रियतम से या मैं जिससे मिलने जा रहा हूं उसे मैं मिल नहीं पाऊंगा। तो उसे डर लगता है, फिर भी वह थके हुए पैरों से फिर भी वह जल्दी जल्दी चलता है। इसे तो कहते हैं क्या, प्यार। तो जानते हैं ना, जरूरी नहीं है प्यार प्रेमी को प्रेमिका से, लड़के को लड़की से, नहीं, प्यार किसी से भी कहीं पे भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, ध्यान रखना। देखो, हो जाए ना पथ में रात कहीं, एक राहगीर वो कह रहा है कि मुझे इस रास्ते में ही कहीं रात नहीं हो जाए, मंजिल भी तो दूर नहीं। अब मैं जहां जाना चाहता हूं वह मंजिल भी तो अभी ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। यह सोच थका दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है, यानी कि जो पूरे दिन से जो राहगीर है, जो पथिक है, वो चल रहा है, वह फिर भी उस थके हुए पैरों से और जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं दिन है यह जल्दी जल्दी ढल रहा है। यानी कि जैसे कि एग्जाम पास में आता है तो आप पढ़ते रहते हो, तो आप सोचते हो अरे यार 2 घंटे जल्दी गए, अरे यार इतने जल्दी हो गए, 4 घंटे, अरे यार दिन भी छिप गया। तो वही समय यहाँ कवि बता रहा है एक राहगीर के रूप में, जो अपने प्रेमिका से मिलने जा रहा है, पूरे दिन से चल रहा है, थक गया है, फिर सोचता है कि मुझे रात न हो जाए, तो फिर वो थके हुए पैरों से फिर भी जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता। प्रत्याशा यानी कि आशा करना, नीड़ यानी घोंसले। अब यहाँ इस तस्वीर से आपको पता चल रहा होगा, एक घोंसला है जिसमें 3 पक्षी के बच्चे बैठे हुए हैं, और यह किसके बच्चे हैं, एक चिड़िया के। तो कवि क्या कह रहा है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यानी कि एक चिड़िया है, वह बच्चों के लिए दाना पानी लेने के लिए कहीं गई हुई है। अब जैसे उसे दाना पानी प्राप्त हुआ तो वह लेकर के आ रही होती है, तब उस चिड़िया के ध्यान आता है क्या, कि मेरे बच्चे हैं वो मेरी प्रतीक्षा, मेरी आशा कर रहे होंगे कि कब माँ आएगी, कब हमें खाना खिलाएगा, दाना खिलाएगी। तो बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चिड़ी के मन में ऐसा, मस्तिष्क में ऐसा एक क्या आया, विचार आया कि बच्चे हैं वो मेरी प्रत्याशा में होंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और वो अपने घोंसले से क्या कर रहे होंगे, झांक रहे होंगे कि कहीं से माँ आ रही या नहीं आ रही है। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता। और जैसे ही यह विचार चिड़ी के मन में आया तो उसके पैरों में
और चंचलता भर आती है और फिर वह जल्दी जल्दी उठने की कोशिश करती है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे उन्हें खाना खिलाना है, वो अपने घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे। ऐसी चंचलता भरता है उनके पैरों में, जिससे और वह जल्दी जल्दी उठने की कोशिश करती है कि उसे डर लगता है कहीं मुझे उड़ते उड़ते कहीं यह दिन जल्दी जल्दी न डल जाए। मुझे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शीतल करता पद को भरता और में विहलता, दिन जल्दी जल्दी डलता है। अब हरिवंश राय बच्चन जी के लिए ये अश्विन के लिए कहा है, कवि क्या कह रहे हैं कि मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, विकल नहीं व्याकुल, यानी कि मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है, तो मैं किसके हित इतने जल्दी जल्दी क्यों मैं चंचल हो रहा हूं भी, क्यों मैं अपने पैरों को जल्दी जल्दी चला रहा हूं, क्योंकि मुझसे मिलने को मेरे घर पर कोई इंतजार नहीं कर रहा है, तो मैं इतनी चंचलता अपने पैरों में क्यों भर रहा हूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में विहलता, यानी कि यह जैसे ही प्रश्न कवि के मन में आया या उस पति के मन में आया तो उसके पैरों में शिथिलता भर जाती है, यानी कि वो सोचता है कि मैं अपने पैरों को जल्दी क्यों चलाऊं यार, छोड़ो मैं आराम से चलता हूं क्योंकि मेरे को मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। भरता और में विहलता, और उसके हृदय में यानी कि एक झंकृत हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है, उसके दिल में दुख हो जाता है। आप सोचो जब आप कोई भी कार्य कर रहे हो जल्दी, फिर आपके मन में विचार आता है यार मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा, मैं इतना क्यों कार्य कर रहा हूँ, मैं क्यों जल्दी चल रहा हूँ। तो आपको पता है जब दुख होता है तो इंसान जल्दी चलने के बजाय वह धीरे धीरे चलता है और मन में सोचता ही रहता है। वही बात यहाँ है, दिन जल्दी जल्दी डलता है, कभी को ऐसा महसूस हो रहा है कि यह दिन है जो जल्दी जल्दी डल रहा है। अब मैं आपको दोनों को सारांश रूप में बताऊं तो आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी डलता है, तो ये ध्यान यहाँ प्रेमी के टूटे हुए दिल की आवाज है। अब देखो आप लोगों को मैंने समझाया, आप लोग अब चाहते हो उसको लिखना चाहते हो पीडीएफ के रूप में, तो प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों के लिए ही यह सब किया है। आप लोगों को पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैंने समझा दिया है, सारांश है जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है वही है। अब यहाँ पर वही पद आ गए, उसके शब्दार्थ आ गए हैं, फिर उसकी व्याख्या आ गई है। देखो आप लोगों के लिए क्या ये सब, ये फिर नेक्स्ट पद्यांश आ गया, फिर शब्दार्थ, फिर व्याख्या, फिर पद्यांश, फिर शब्दार्थ, फिर व्याख्या, ऐसा मैंने पूरी कविता का कर दिया है जो आपको पीडीएफ में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि स्टार्ट में मैंने समझाया बहुत अच्छे से, समझ में आ गया होगा। और फिर आप लोगों को यह पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाए या नहीं है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लोग देख सकते हैं। ये दूसरी कविता है, गीत है, ये फिर पद है, फिर व्याख्या है, फिर पद है, फिर व्याख्या है। तो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके अवश्य बताना है। अब प्यारे बच्चों में आप लोगों के लिए एक यहाँ देखना है, आप लोगों को सीयूटी की तैयारी करनी है। कैसे करना है, आपको ये कोड यूज करना है। देखो यूज कोड Y551 मैक्सिमम डिस्काउंट सीयूटी 2023, हाँ सॉरी 2024 बेटा, ये गलती होगी बेटा, कोई बात नहीं है, 2024 में कर दूंगा। अब यहाँ देखना ध्यान से, आप लोगों को कैसे करना है आप लोग ये ध्यान में रखना है। देखिए बेटा ऐसे आप लोग गूगल ओपन कर लेंगे। गूगल ओपन करने के बाद में यहाँ आप लोगों को लिखना है अड्डा 24/7, अड्डा 24/7 लिखना है। अब अड्डा 24/7 जैसे टाइप कर देंगे तो यहाँ आप लोगों को सेलेक्ट करना है। फिर आप लोगों को यहाँ जाना है, ऑल कोर्सेज में जाना है। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ अंडर ग्रेड इंट्रेंस एग्जाम दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ CUET दिखाई देगा। उसके बाद आप लोगों को अब क्या करना है, सुनो 12th की तैयारी चल रही है, आप लोगों को फ्री में पढ़ाया जा रहा है, कोई पैसा लिया नहीं जा रहा है आप लोगों को। अब आप लोगों को तैयारी करनी है CUET 2024 एग्जाम की, तो आप लोगों को प्यारे बच्चों केवल महापैक परचेज करना है। वो कैसे करेंगे, यहाँ महापैक में जाएंगे। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आप लोगों को मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक हिंदी मीडियम के लिए और एक इंग्लिश मीडियम के लिए। तो यहाँ देखना है हिंदी मीडियम के लिए, देखो यहाँ लिखा हुआ है CUET आर्ट्स इन हिंदी, ये तो हिंदी मीडियम का। CUET लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट इन हिंदी, ये हिंदी मीडियम का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ देखना है CUET साइंस इन हिंदी, ये साइंस भी हिंदी मीडियम का है। अब यहाँ पे जैसे जाएंगे तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ अंग्रेजी मीडियम यानी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो वो ध्यान से दें। तो उनको क्या करना है, महापैक लेना है, महापैक सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट चूज करना है, आपका डोमेन सब्जेक्ट क्या है, ह्यूमैनिटीज है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, क्या है, मान लो साइंस है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद में ये सब पढ़ना है आप लोगों को क्या क्या प्राप्त हो, क्योंकि आपको पता है ना जब यदि CUET 2024 को हमें क्रैक करना है, अच्छे से 100% लाना है, प्रत्येक सब्जेक्ट में लाना है, तो प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग 12th के साथ साथ CUET की तैयारी करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि अब की बार जैसा एग्जाम हो रहा है तो बच्चे बहुत जागरूक हो चुके हैं।
अब जागरूक हो गए हैं तो पढ़ाई ज़्यादा होगी, कंपटीशन ज़्यादा होगा। अब विजय प्राप्त करनी है, उसके लिए मेहनत आपको हमारे साथ साथ में करनी होगी। तो आप लोगों को ये सब पढ़ना है, क्या क्या प्राप्त होगा, क्या क्या नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जैसे आप लोग बाय नाउ करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कोड यूज करना है, और कोड क्या है प्यारे बच्चों, कोड है Y551। मैंने बताया था, आपको याद है, Y551, Y551, ठीक है। Y551 जैसे अप्लाई कर देंगे आप लोग, तो आप लोग यहां देखना महापैक क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। महापैक वो पैक है यानी कि एग्जाम तक जब आप लोग ये कोड यूज करते हैं Y551, जब ये कोड यूज करते हैं आप लोग, तो आपको पूरे साल के लिए जितने भी कोर्सेज हम लोग लॉन्च करेंगे वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होंगे। जितनी भी टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च करेंगे वो सब आपको फ्री में प्राप्त होंगे, वो भी सिर्फ महापैक में। प्लस में आपको ई बुक, फिजिकल बुक्स भी आपको प्राप्त होंगी। अब क्या क्या प्राप्त होगा सब पढ़ लेंगे। तो यह कोर्स मात्र कितने का पड़ जाएगा, जैसे आप लोग ये कोड यूज करते हैं Y551, तो आपको 10,789 रुपए का कोड पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना। अब मैं आपको हिंदी लैंग्वेज की बात बता देता हूं। हिंदी लैंग्वेज में 12th का हिंदी और CUET का हिंदी बिल्कुल अलग अलग है दोनों। यहां केवल CUET हिंदी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल अलग होगा, उससे CUET 2024 एग्जाम कोई मतलब नहीं है उसका। तो आप लोगों को आना ही होगा यदि आप लोगों को हिंदी पढ़ना है। अब यदि आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग पर्टिकुलर हिंदी आपको पढ़े, क्योंकि उसमें पूरी व्याख्या, पूरी ग्रामर, पूरा साहित्य, पूरा काव्य शास्त्र है, तो यह सब आप लोगों को इसमें आपको प्राप्त होगा। प्रत्येक सब्जेक्ट, यहाँ आपका डोमेन सब्जेक्ट साइंस है, आर्ट्स है तो आर्ट्स आप लोग सेलेक्ट करेंगे। महापैक लेना, ये ध्यान रखना, और कोड यूज करना है Y551, और आपको 10,789 कोर्स पड़ेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो जिसको करने में मजा आए, जिसको पढ़ने में मजा आए, तो वो चीज़ आपको करना है, लाइक करना है सेशन को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है, क्योंकि लिखेंगे तो भी मजा आएगा और हम लोग पढ़ेंगे तो भी हमें मजा आएगा। तो ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे हमें आनंद प्राप्त हो। तो मनोरंजन करते हुए हम लोगों ने यह एक फिल्मी, दुख भरी जिसे होती है प्यार भरी जो कविताएं होती हैं, उन दोनों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूं अच्छी लगी आप लोगों को, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हाँ सर हमें कमेंट बहुत अच्छे समझ में आ गया है। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए मैं अपनी वाहिनी को विराम देता हूं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।